14 अगस्त 1947 के ठीक 3 दिन बाद एक इदारा बनता है, एक डिपार्टमेंट बनता है पाकिस्तान में। जितने भी इदारे और डिपार्टमेंट पाकिस्तान में मौजूद थे वो तमाम वही थे जो हमें विरासत में मिले थे, कहना चाहिए ब्रिटिश लॉर्ड के बनाए हुए थे। लेकिन एक ही इदारा जो 1947 14 अगस्त के ठीक 3 दिन बाद जिसकी मंजूरी दी जाती है वो होता है इस्लामिक रिकन्सिलेशन का डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट की मंजूरी दी जाती है कायद-ए-आज़म की तरफ से और उसका जो हेड बनाया जाता है वो मौलाना असद को बनाया जाता है। मौलाना असद वो साहब हैं जो एक ऐसे जूइश उलमा के घराने से ताल्लुक़ रखते थे जो दाई थे अपने मज़हब की तबलीग किया करते थे। अपने मज़हब की तबलीग के लिए वो और मज़ाहिब की लैंग्वेजेस भी सीखा करते थे ताकि उनमें भी इन्फ्यूज़ कर सकते हैं अपने लोगों को और फिर उनको कैसे डिफ्यूज़ करना है ये मामलात भी कर सकें। इस हद तक स्टॉन्च कटर किस्म के वो जूश घराने से ताल्लुक़ रखते थे। अरबी सीखने के लिए जब वो इजिप्ट जाते हैं और वहाँ अरबी सीखते हैं तो अरबी सीखते सीखते उनको इतनी अवेयरनेस हो जाती है कुरान और इस्लाम के बारे में कि वो लॉजिकली कन्विंस हो जाते हैं इस रिलीजन पर और कन्वर्ट हो जाते हैं, इस्लाम ले आते हैं। ये वो मौलाना असद थे और जब पाकिस्तान बनता है, उन्हीं दिनों में पाकिस्तान बनता है और वो पाकिस्तान का नाम सुनते हैं कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो वो इस ज़ौम में पाकिस्तान आते हैं कि ये वाहिद इस्लामिक मुल्क है जो इस आइडियोलॉजी पे कायम हुआ है, जो इस नाम पे कायम हुआ है जिसका नाम ही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। जब वो इस ज़ौम में पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं और पूछना चाहते हैं कि मैं कहाँ पर अपनी खदमात सरअंजाम दे सकता हूँ, उनके पास एक इमेंस नॉलेज था, एक्सपीरियंस था और बहुत ही लैंग्वेजेस पे कमांड थी उनका, तो उसको कायद-ए-आज़म उस शख्स को लेके जाते हैं और कहते हैं ये डिपार्टमेंट बन चुका है, आप इसको हेड कीजिए। ये एक मुमलिकत का सबसे पहला ही नहीं सबसे बुनियादी डिपार्टमेंट है क्योंकि इसकी बेस पे हमने ये मुल्क बनाया है। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है जो कायद-ए-आज़म को सेक्युलर लीडर मानते हैं। उन्होंने कभी भी इस बात पे गौर नहीं किया कि ये डिपार्टमेंट ही क्यों बनाया उस शख्स ने। लेकिन फिर उसके बाद 4 ऐसी चीज़ें थी जो कायद-ए-आज़म कहते हैं कि हमें करनी चाहिए, इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है, जो और भी इस बात पे स्टैंप लगाते हैं, मोहर साबित करते हैं कि कायद-ए-आज़म बेसिकली अंदर से कितने बड़े मोमिन थे। उन्होंने कहा ये 4 काम इस डिपार्टमेंट को करने, जिसमें से पहला काम ये कि आइन इस्लामी हो इस मुल्क का, इसके बारे में काम शुरू करे ये डिपार्टमेंट। दूसरा काम इकनॉमिक रिफॉर्म्स ऐसी कीजिए कि इस्लामिक कवानीन नाफिज हों और इस्लामिक माशियात का निज़ाम नाफिज हो सके, इस पे काम किया जाए। इंटरेस्ट फ्री माशरा कायम किया जाए, इस पे काम किया जाए। तीसरा काम वो कहते हैं इस्लामी बुनियादों पे तालीमी निज़ाम राइज करने के लिए काम किया जाए और चौथा काम वो कहते हैं उशर और ज़कात का एक सिस्टम और मैकेनिज़्म पूरी स्टेट में कायम हो। ये 4 वो काम थे जो कायद-ए-आज़म मौलाना असद को कहते हैं कि इस डिपार्टमेंट को लाजमी करने हैं और ये बुनियादी काम है इस रियासत के लिए। इन कामों को करने के लिए जो बुनियादी चीज़ें उस वक्त ज़रूरत महसूस हुई मौलाना असद को कि ये 2 काम अगर हो जाएंगे तो ये 4 काम फिर जो सजेशन दिए गए कायद-ए-आज़म की तरफ से ये करना बहुत आसान हो गए। उन्होंने वो सिफारिशात और वो सजेशंस जो थे अपने पास महफूज किए और उसके लिए जो 2 बुनियादी काम उनको करने थे उन्होंने वो आगे पहुंचाए, जिसमें फ़ॉरेन पॉलिसी के डिपार्टमेंट में, फ़ॉरेन ऑफिस के डिपार्टमेंट में भी गए और डिफरेंट डिपार्टमेंट जो ब्यूरोक्रेसी के थे उनमें भी गए। और वो 2 बातें जिनमें एक बात ये थी कि जितने भी मदरसे हैं उनको ख़त्म किया जाए जड़ से, ताकि हर कोई अपना अपना मज़हब और अपना अपना नज़रिया लेके इस मुल्क में अपनी बुनियादें ना पका ले, क्योंकि हमें एक निज़ाम, एक नज़रिया चाहिए। एक ही आवाज़ के ऊपर लब्बैक कह के सब ने मुल्क बनाया था। वो जो सब अपनी अपनी ईंट और अपनी अपनी मस्जिद लेके आएंगे, 1.5 ईंट की मस्जिद बनाएंगे, उससे ये तबाही की तरफ जाएगा। तो हमें सबसे पहले वो ख़त्म करने हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि इसके बाद हमें एक और चीज़ भी चाहिए कि जिन जिनको अंग्रेज़ों ने मरात दी थी वो तमाम लोगों से पावर्स ले ली जाएँ। जो अंग्रेज़ों के नवाजे हुए जितने भी लोग इस मुल्क में भर्ती हो गए हैं बड़ी बड़ी जगहों पे, उनसे तमाम मरात और पावर्स और अथॉरिटीज़ ले ली जाएं। बस यही 2 काम थे, अगर हो जाते हैं तो वो 4 काम जो कायद-ए-आज़म ने कहे थे वो ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएंगे। ये उनकी वो 2 डिमांड थी। लेकिन ब्यूरोक्रेसी उस वक्त भी लॉर्ड थी और उसके बाद भी लॉर्ड रही और आज तक भी उसी ब्यूरोक्रेसी में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं। पॉलिटिशियंस की सपोर्ट उस वक्त भी थी और आज भी उनको मिलती रहती है। ये उनको और वो उनको चलाते रहते हैं। तो हुआ ये कि वहाँ पे सर ज़फ़रुल्लाह जैसे लोग भी मौजूद थे जो उनके ख़िलाफ़ हुए और ऐसे और भी बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जो उस वक्त हमारे यहाँ भर्ती किए गए थे ब्रिटिश लॉर्ड की तरफ से, जो हमें इनायत किए गए थे, विरासत में मिले थे, वो तमाम उनके ख़िलाफ़ हुए और उनको एक महज मामूली सा पेशा देने की रिक्वेस्ट की गई कि आपको फ़ॉरेन पॉलिसी या फ़ॉरेन ऑफिस में एक नौकरी दी जाती है जिसमें आप मिडिल ईस्ट से कनेक्शन डेवलप करेंगे कि आपको अरबी आती है तो आप वहाँ से कनेक्शन डेवलप, कम्युनिकेशन डेवलप करने या PR का काम करेंगे। वो बहुत ही ज़्यादा नाखुश होते हैं, बहुत मायूस होते हैं क्योंकि वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ज़ोम में आए थे।
वो इजिप्ट वापस चले जाते हैं और जिस रोज़ वो इजिप्ट जाते हैं उसके अगले ही दिन वो डिपार्टमेंट और उसका ऑफिस जहाँ पे वो तमाम मवाद पड़ा हुआ था, जिसे इस्लामिक रिकन्सिलेशन डिपार्टमेंट कहते हैं, वो जल जाता है, उसका रिकॉर्ड जल जाता है। और दुनिया को कभी खबर नहीं होती कि ये सेक्युलर लीडर नहीं था, ये कौन लीडर था, उसका रिकॉर्ड जल जाता है। और फिर पूरी दुनिया आज तक भी इस बात पे मोहर लगाने पे तैयार है कि ये मुल्क बनाने वाला ही सेक्युलर था, और उसके ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं क्योंकि प्रूफ जो था वो चला गया था और जल गया था। ये तमाम बातें आज क्यों याद आ रही हैं हमें? क्योंकि आज हमें नज़र आ रहा है कि आज हमारे बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो हमने बनाए तो हैं लेकिन शायद वो काम नहीं कर रहे, या वो काम कर रहे हैं तो फिर से वही ब्यूरोक्रेसी या फिर से वही पॉलिटिकल सपोर्ट उनको काम करने नहीं दे रही। नैब का अदारा बनाया गया था अपने मुफाद के लिए, लेकिन जब वो आवाम के मुफाद के लिए काम करने लगा तो फिर उन्हीं बनाने वालों को उसमें खोट नज़र आने लगा। और इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी कड़ियाँ हैं जिनको आज हम जोड़ना चाहते हैं। हमारी जुडिशरी जो आज काम कर रही है वो आज किसी को पसंद आता है और किसी को नहीं आता है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ साथ बात करेंगे कि जब डिपार्टमेंट्स हमने बनाए थे तो उन डिपार्टमेंट्स में से बहुत सी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, वो नहीं हो सकी क्योंकि वही जो मरात याफ्ता लोग थे अंग्रेज़ों के, उन्हीं की औलादें आगे काम करती रहीं। तो तेल तो निकलता रहा, गैस तो आती रही, लेकिन उसको रिफ़ाइन करने वाली रिफाइनरीज कभी नहीं लग सकी। आज पाकिस्तान खुशखबरियाँ सुना रहा है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर खुशखबरियाँ सुना रहा है, पाकिस्तान की ज़मीन के अंदर हमारे लिए खुशखबरियाँ दफन हैं, वो हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन उनको निकालने के लिए मशीनें हमारे पास नहीं हैं क्योंकि वो डिपार्टमेंट्स कभी भी डेवलप नहीं किए गए जो ये काम कर सकते।